बीजेपी को मतलब क्या सोचकर आप वोट करने वाले हैं? इस गांव का पढ़ा लिखा युवा या फिर कह लीजिए आपका जो आपके दोस्त हैं वो किस पार्टी की चर्चा करते हैं? आज के जो युवा है ना वो बिल्कुल मतलब बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो पूरा का पूरा गांव ही पलट गया है। हाँ, ये मेरा मकान है। हाँ। दुलिया दादा का लड़का छोटा में मेरा भाई पागल हो गया है। एक भाई बड़ा भाई ऑफ हो गया है। शंकर भाई है, मैं हूँ। ये मेरा मकान है। चुनाव की क्या चर्चा हो रही है गांव में? नहीं, कोई नहीं, अच्छा है आप आए। आपका समर्थन किस पार्टी को ये बताइए? बीजेपी से। हम कांग्रेस में थे सब। पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे, अब मन परिवर्तन हो गया है। मन परिवर्तन हो गया है। आप सरकार का जो विकास कहते हैं कौन, आप देख सकते हो, देख लो। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। चुनावी यात्रा हमारी निकली और इस वक्त मैं आसपुर पहुंचा हूं। तो आसपुर की जनता का क्या कहना है चुनाव के ऊपर? आसपुर की जो जनता है या कह लीजिए आसपुर के आसपास के गांव के लोग हैं वो किन स्थितियों में रहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हाँ, सबसे पहले आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद, जोहार जी। और आपकी टीम यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँची है, उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा नाम रमेश खराड़ी है जी और मैं आसपुर विधानसभा से हूँ। ये जो हम जिस जगह पे बैठे हैं कौन सी जगह है ये? हाँ, ये सर आसपुर है तहसील। अच्छा। और यहाँ पर लालपुरा मोहल्ला करके गांव है पूरा। हाँ। और यहाँ पूरा एसटी है और अन्य भी है यहाँ पीछे जो अलग अलग मोहल्ले वाइज रहती है। अच्छा, तो गांव बता देंगे एक बार आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर। चलिए। हाँ, तो एक बार गांव भी देख लेते हैं और गांव के लोगों से भी बात कर लेते हैं और चलते चलते बातचीत करते हैं ना। बाबूजी, आपका क्या नाम है? लालू भाई। लालू भाई, आपकी क्या विचारधारा है चुनाव को लेकर? आपका क्या मानना है, कौन सी पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है जो आपका मोहल्ला है इस गांव से? हम तो दोनों पार्टी, उनको कोई हमारा काम नहीं हुआ है। किन पार्टियों की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ, चलिए कोई पार्टी काम हमारा नहीं कर रही है सर। इसीलिए हम अब बीटीपी में जाना चाहते हैं सब। बीएपी अच्छा, अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है बीटीपी बीएपी में, है ना? अभी तक बना हुआ है सब। हाँ। वोट पहले भी डालते रहे होंगे। बीएपी अभी नई पार्टी है ना? नई पार्टी वो कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए हिसाब से हमने बीएपी पार्टी जोड़ी है सब। इससे पहले किस पार्टी के साथ आप थे? हम कांग्रेस में थे सब। पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे, अब मन परिवर्तन हो गया है। मन परिवर्तन हो गया है। अच्छा। बीजेपी को वोट दिया। हाँ। बीजेपी गोपी जी आए यहाँ या घूम के वापस जाते हैं, वो करवाते हैं, काम हमारा कोई हुआ नहीं है। चलो, मतलब मैं देख रहा हूँ कि पुराने लोग जो कुछ हैं वो अभी भी बीएपी को बीटीपी बोल रहे हैं। हाँ साहब, वो बोल रहे हैं साहब, बल्कि बीटीपी और बीएपी अलग अलग हो गई है। नाम नहीं आ रहा है साहब, इसलिए। अच्छा, ऐसा है। हाँ जी। ये हम किस कस्बे में जा रहे हैं अभी? ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले के वैसा होता है जैसे उस थोड़े मकान उधर होते हैं, थोड़े इधर होते हैं। अच्छा। और आप सरकार का जो विकास कहते हैं कौन, आप देख सकते हो, देख लो। यहाँ पर ना तो ट्रैक्टर जा सकता है ना गाड़ी जा सकती है। ये देख लो, ये कितना झाड़ी वगैरह है। ये विकास है यूँ। अच्छा, तो आप इसी गांव के हैं? मैं इसी गाँव का सर, मेरा नाम कांतिलाल है। हाँ। जैसे गली टाइप बना हुआ है, ना ट्रैक्टर जा सकता है ना कुछ गाड़ियां जा सकती है, तो नेता वगैरह आते हैं, कुछ बोलते हैं? चुनाव के टाइम में आते हैं तो एक जगह इकट्ठा करके बात करके चले जाते हैं। जैसे पूर्व विधायक थे गोपीचंद जी, उनके कार्यकाल में वो सिर्फ एक बार हमारे गाँव में आए। वो कुछ लोगों को लाइबॉय साबुन देकर वापस चले गए। इसके बाद उनके लाइबॉय के लिए दे रहे हैं? स्वच्छता के लिए? क्या मालूम किस लिए वो कोरोना में दे गए थे शायद। उनको ऐसा लगा कि यहाँ के लोग गंदे हैं, क्या मालूम। वैसे गंदगी आप देख रहे हो ना, नाली की व्यवस्था है। आपका समर्थन किस पार्टी को ये बताइए? बीएपी से। बीएपी। हाँ, तो अभी आसपुर के विधायक जो हैं बीएपी पार्टी के हैं, उमेश जी डामोर, है ना? वो आए गाँव में? हाँ जी, वो आए। क्या कुछ वादे किए उन्होंने? वादे तो किए हैं। अभी उनका जो सम्मान समारोह चल रहा है वो चल रहा है। अभी यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो काम करवाएंगे आपको लगता है? हाँ, करवाएंगे। अब विश्वास से वोट दिया तो हमारी एक विचारधारा है ना, हमारी विचारधारा को कायम रखने के लिए उनको आना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश मीणा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, मैं यहीं का निवासी हूँ, गाँव लालपुरा का। अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ सर, पढ़ा लिखा हूँ। क्या पढ़ाई करी आपने? मैंने बीएससी की है, बीएससी फाइनल हो गई मेरे। इस गांव का पढ़ा लिखा युवा या फिर कह लीजिए आपका जो आपके दोस्त हैं वो किस पार्टी की चर्चा करते हैं? सर पार्टियों की तो आपको बता दें कि मैंने को बारी से 70-75 साल से हम बीजेपी कांग्रेस को वोट देते आए। ठीक है, हमने उनका विकास देख लिया। मतलब विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। जब वोट, जो चुनाव का टाइम आता है ना, नेता यहाँ आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। चुनाव हो गए ना, मामला बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा। कुछ भी नहीं, उनका चेहरा भी 5 साल तक देखने को नहीं मिलता है। आज के जो युवा है ना वो बिल्कुल मतलब बीजेपी का समर्थन करते हैं।
तो इस तरफ इस गांव में सिर्फ बीजेपी का माहौल है। बिल्कुल एक तरफ मतलब ये भी कमाल है। अच्छा, वैसे रोड तो अच्छी बनाई हुई है आपके गांव में, ये बात तो माननी पड़ेगी ना। हाँ, रोड तो सुविधा आई है, हाँ, आरसीसी बनाई हुई है। आरसीसी बनाई हुई है। पानी की व्यवस्था अच्छी गांव में। पानी की व्यवस्था अच्छी है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है पानी वगैरह, पर फिर भी कई घर मतलब ऐसे एक बस्ती पहले कम थी, पर आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई है, घर नए बन गए। इसके बाद जो नए घर बने उनके मतलब अभी तक नल की व्यवस्था नहीं हुई है। रोजगार की क्या व्यवस्था है आपके गांव के लोगों के लिए, क्या रोजगार तो होता है? सर यहाँ कुछ लोग तो मतलब बंगलों में एक दूसरे के जो बड़े लोग होते हैं ना, वहाँ घरों में काम काज करके अपना गुजारा करते हैं। कोई रोजगार चलता है तो रोजगार में जाता है, इस तरह की स्थिति है। युवा जो मैंने सुना कि चले आइए, क्या बता रहे हैं आप? ये गवर्नमेंट सरकार द्वारा बनाया गया स्वच्छ अभियान के द्वारा बनाया गया शौचालय है। ये शौचालय हर जगह इसी तरह, ना खड्डा किया, ना कुछ, ना खार कुआ, ना कुछ निकस, इस खाली डेमो बनाकर दिखावे के रूप में खाली दिखावे के रूप में, ना कोई यूज कर सकता है ना कुछ कर सकता, खाली ऐसे डेमो बनाकर उनके हिसाब से बनाकर चले गए। ये उन्हीं के हिसाब से बनाया है? उन्हीं के हिसाब से। आपने नहीं बोला मतलब कि जो बनाने आए थे उनको? नहीं, जब हर समय घर पे रहते नहीं है ना, यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। हाँ। जैसे घर पे तो लेडीज अकेली ही रहेगी ना। हाँ। किसकी झोपड़ी है ये? बेरा काका की है जी, बताइए, अंदर चले थोड़ा। तो ऐसे मतलब ये लकड़ियों से ही आपने बाउंड्री बना दिया है? चलाइए। तो ये बोल रहे हैं बेरा काका की झोपड़ी है, ये है ना? ये बकरियां बांध रखी है, इस तरीके की स्थितियां हैं। चूल्हा वगैरह खुले में ही खाना बनाते हैं। आपका ही घर है ये? मेरा पीछे घर है, आपका पीछे घर है ना? इस तरीके से खुले में ही खाना बनाते हैं? खुले में खाना बनाते हैं सब ऐसे। अच्छा, यहाँ ये कुत्ते वुत्ते सब साथ में रहते हैं, सब यहाँ साथ में रहते हैं? सब साथ में रहते हैं सब। चलिए। ये झोपड़ी है, ये एक खटिया है, अच्छा, इसमें रहते हैं सब। आपका घर है? ये मेरा घर है ये। काटता तो नहीं कुत्ता? नहीं, कोई नहीं, अच्छा है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी काम करता हूँ मैं। मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, गांव में मतलब कुछ चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर? नहीं, अच्छा, मेरा मकान है। हाँ। दुलिया दादा का लड़का छोटा में, मेरा भाई पागल हो गया है। एक भाई बड़ा भाई ऑफ हो गया है, शंकर भाई है, मैं हूँ, ये मेरा मकान है। चुनाव की क्या चर्चा हो रही है गांव में? नहीं, कोई नहीं, अच्छा है, आप आए। वोट देते हैं आप? हाँ, देते हो? हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर है। गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, डिप्लोमा कर रखा है मैंने। अच्छा, डिप्लोमा कर रखा है। तो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे युवाओं से मेरा यही सवाल रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा समझ रखते हैं चुनाव वगैरह की, राजनीति की, है ना? जो अनपढ़ होते हैं उनको बेला पूछ सकते हैं नेता। आपको तो मुद्दे देखकर वोट करते हैं आप। तो आपके जो साथी हैं या आपकी क्या विचार है मतलब चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारे पहले तो हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं है। और नेता जो आते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं, मुँह दिखा के फिर चले जाते हैं। और कभी कभी आते ही नहीं, उनके कार्यकर्ता ही आते हैं। कार्यकर्ता ही आते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी किस तरफ झुकाव है आपका? अभी तो देखेंगे, अभी हमारी नई पार्टी आई है, उसको हमने समर्थन दिया है। वो कैसे कितना काम विकास होता है हमारे गांव में, उसको देख के फिर आगे और भी विचार करेंगे। अच्छा, तो अभी आए विधायक जो बने हैं आसपुर के? अभी आए वो। चुनाव जीतने के बाद आए? जी आए। अच्छा, तो जो वादे किए हैं आपको लगता है निभाएंगे? जी, अभी तो लगता है निभाएंगे। भेदभाव जो है वो सरकारी दफ्तर से पैदा हो रहा है, मेरा मानना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ पर सरकारी दफ्तर में जो भी गरीब जाता है, हाँ। और वहाँ जो अफसर बैठा हुआ है वो गरीब को उस नज़रों से देखता है कि ये किस समाज का है और किस जाति का है, जाति के आधार से उनकी कलम चलती है। अच्छा। आज जैसे आसपुर है, आसपुर के अंदर में बहुत सारे ट्राइबलों की जमीन जा रही है। आज जमीन वो जो ट्राइबल है जमीन का कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको पता है कि भाई ये मेरी जमीन है, पर कागजों में कहीं न कहीं वो नाम परिवर्तन हो जाता है। वो होता कैसे है? तो वो सरकारी दफ्तर के माध्यम से ही हो रहा है, और वही भावना समाज में जाती है और फिर वो आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री एक संविधान के तौर पर वो कुर्सी है, वहाँ पर बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और बहुत गए। हाँ, तो ये व्यक्ति के तौर पर अगर आप देखें, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, हम प्रधानमंत्री को व्यक्ति के तौर से नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो सीट है वो मैंने आपको कह दिया कि एक संविधान के अंदर में जो दर्शाई है वो कुर्सी है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।
और आज जो व्यक्ति विशेष जो चलाया जा रहा है, जैसे गांधी परिवार चला, ठीक है, अब मोदी परिवार चल रहा है, तो ये गलत हो रहा है। यूँ गलत हो रहा है। हाँ। केजरीवाल हैं, सीएम है ना, दिल्ली के हैं, अभी वो जेल में है। ये इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं हमारे देश में जो ये चीज़ें हो रही है कि एक मुख्यमंत्री आज जेल में है, उसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं। इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्या कुछ बातें हो रही है? हाँ बिल्कुल, ये जो एक तरीका है, जैसे ये आज जो भारत के अंदर में पूरी बीजेपी सरकार जो है, भारत के अंदर में एक अभियान चला रही है कि जैसे मैं करोड़पति अरबोपति हूँ और मेरे पास बहुत सारा फर्जी धन है, तो वो जो बीजेपी वाले एक इनका अभियान है कि उनके घर पे एक ईडी की जांच बैठा दे। अच्छा। तो वो घबरा के हमारी पाले में आके बैठ जाएगा। जैसे महेंद्रजीत सिंह मालविया, मालविया करोड़ों का घोटाला मालविया ने कर दिया कांग्रेस के राज में, और वो घोटाले से घबरा कर फिर किसी ये बीजेपी वाले के पाले में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। तो वो कहीं कहीं घोटालों से बच जाते हैं। वो वही हाल केजरीवाल के साथ में हुआ। ये जो बीजेपी सरकार है, ये एक तरीका है इनको कि एडी के डर से लोगों को कैसे हमारे पाले मिल रहे। अच्छा, ये मेन तरीका है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ईवीएम जो सिस्टम है उसको भी गलत बोल रहे, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। आप क्या मतलब आप क्या समझ रखते हैं इस मुद्दे पर? देखो, ईवीएम एक टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो कि वो देखा जाए, अगर मान लो सरकार के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में बैलेट पेपर पर अगर साइन वोटिंग हो गए, तो समझ लो कि आप बीजेपी के पत्ते हमेशा के लिए कट जाएंगे, क्योंकि वो ईवीएम सरकार है। ये जो अभी जो वर्तमान एक तरफा जो सीटें जीत रही है, वो एक ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम को हैंग करके जीत रही है। सारे लोग अभी मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे लूटपाट होते हैं, वो एक हैंग करके हो रहे हैं, और वो दुनिया समझ रही है कि ईवीएम ही बीजेपी को जिता रही है। वोट देते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपके दोस्तों में क्या चर्चा चल रही, कौन सी पार्टी की चर्चा चल रही है? बीटीपी। पहले बीटीपी थी, तो वो अभी तक वही चल रहा है? नहीं। अच्छा, तो बीएपी है ना? हाँ। किस आधार पर वोट दे रहे हैं अभी बीएपी को, मतलब क्या सोचकर आप वोट करने वाले हैं? बोलने में दिक्कत होगी। अच्छा। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? आपका? शंकर नाम। शंकर नाम है जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी का। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ। क्या पढ़ाई करी हुई है? ये फाइनल है। ये फाइनल है। हाँ। किस पार्टी की तरफ, मतलब आपको क्या लग रहा है किस पार्टी का लोकसभा चुनाव में दबदबा रहेगा? तो अब क्या कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी तो हमारा तो एक ही है भाई, बाप पार्टी से बीएपी। तो इस गांव में सिर्फ बीएपी का माहौल है क्या? मैं देख रहा हूँ जिससे भी बात कर रहा हूँ वो बीएपी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस थी हमारे यहाँ। हाँ। पर उसने इतना कोई विकास किया नहीं हमारे गांव में, इसलिए हमने सबने विचारधारा रख के बाप पार्टी को इस बार दिया हमने। तो पूरा का पूरा गांव ही पलट गया क्या? हाँ, क्योंकि हमारा विकास तो किसी और पार्टी से हो ही नहीं रहा था। अब नई पार्टी आई है, पार्टी क्या विकास करवा सकती है बताइए? ये तो सर अभी नई आई है, तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्या विचारधारा है आपकी, क्या सोच के बीएपी के साथ जुड़े हैं आप? ये तो सर हमारे जो विकास होगा उसी के साथ जुड़ेंगे सर। विकास के लिए ही तो सरकार के लिए साथ जुड़ते हैं हम। विकास आपको यूँ लग रहा है कि ये पार्टी आपका विकास करवा सकती है, इसलिए इस पार्टी के साथ ये यहीं पे रहते हैं ये? हाँ, वो दादी माँ है, वो यहीं रहते हैं। अच्छा, इन परिस्थितियों में हाँ, परिस्थिति आप कवरेज करवा रहे हो, देख सकते हो। मतलब इनके कपड़े वगैरह सुखाना या रहना है, चूल्हा वगैरह, खाना भी यहाँ पकाते हैं, बर्तन यहाँ पे? हाँ, ये आप देख रहे हो। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। दादी माँ है वो। हाँ। यहीं रहते हैं, कपड़े वगैरह सुखाना, धोना, बर्तन, खाना पीना सब करते हैं। अच्छा। तो ये आसपुर का लालपुरा कस्बा कह लीजिए या फिर लालपुरा गांव था। यहाँ की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, लोगों का क्या विचार है, कौन सी पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं, चुनाव में उनका क्या माहौल है और किसके साथ और किसका पलड़ा भारी रह सकता है इस गांव से, ये बताने की हमने कोशिश करी और इस गांव में लोग कैसे रहते हैं वो भी हमने बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आपके विचार लिखिए। मैं हूँ पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन तरुण पुरी के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद।